होती रहना। आप लोग बैठ सकते अपने अपने निश्चितों में। अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज की कलाम खुदा के लिए? हम तो सुना बहुत प्यारी थी, लोग भी जाना है लेकिन आवाज थोड़ी है। आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? तो एक बार फिर से, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? तो आसमान इनारे से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया, खुदा के पास आपके सामने पेश कर सकूं, खुदा का तो उजाली कलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं, खुदा का वो कलम जो बंद बंद खुदे खुदे में से आपके खुदे जाता है, खुदा का वो कलम जो दूध की मानिल, खुदा का वो कलम जो हथौड़े की मानिल, खुदा का वो कलम जो आपके सोने की मानिल, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा खुदा ने कलाम का कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही खुदा ने खुदा के साथ था, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है अपना कलाम नाजिल करता और बीमार को शिफा बख्शता हो, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है कि सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलम जिसके बारे में लिखा है खुदा का कलाम ऐसा जैसे खजाने की मानिल। तो मैं चाहता हूं खुदा के लिए बतिया के लिए खुदा की बात करिए, खुदा के पास पहुंचकर तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस रुआन कुदैश खुदा कुदूस करिए और अपने लिए ही एक बार जोरदार तालियां। कोई आपको दर्ज करेगा और दूसरा मसला हमारे साथ होता है, कुछ करवाते हैं। क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है कि मैं अपने पाप फरिश्तों के सामने उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। अगर आप उसको पकड़ने में, उसका नाम लेने में शर्माएंगे तो खुदा आपसे शर्माएगा। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत हमदो सुना जब आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, रूह और जिस्म ताजा हो जाते हैं और रूह जो है वो खुशी से नाच रही होती है। हालेलुया, बहुत खूबसूरत हमदो सुना, बहुत ही खूबसूरत जिंदा खुदा के लोग हैं आप। तो आइए मुकद्दसा की तरफ बढ़ते हैं। सीखो मुकद्दस मूसा की मुआफ़त लिखी गई फरोश की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 22वीं से 23वीं आयत पढ़ेंगे। और ये आयत मुकद्दसा हम एलेक्स भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदा की कलाम में कुछ यूं मजमून है, ऊंची आवाज से। फरोश की किताब और उसका 4वां बाब और 4थे बाब की 22वीं आयत। और तू फिरौन से कहना कि खुदावन यूं फरमाता है, इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलोटे को मार डालूंगा। आमीन। खुदा में खुदा बड़ा हुक्म किया जा रहा, हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा 22वीं और 23वीं आयत। और आज का टॉपिक जो है वो है पहलौठे मेरे हैं। क्या है आज का टॉपिक? पहलौठे या पहलौठे मेरे हैं। तो आयत मुकद्दसा में कुछ यूं मालूम है, इसके समाप्त में कुछ यूं लिखा है, और तू फिरौन से कहना कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि इस्राएल का बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। वाह, क्या खूबसूरत बात। पहलौठा समझते किसे कहते हैं? अक्सर पंजाबी जी कहते हैं बारिश से नहा लाओ बिजली आएगी क्योंकि तुम पहलौठी है। पहलौठा समझते किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जी? जी, पहला बेटा। पहला बेटा या तो बड़ी औलाद है, या बेटी हो या बेटा हो, वो आपका जोर है, वो आपकी शाहजोरी है, वो आपकी ताकत है। उसके बाद आयत मुकद्दसा में लिखा है, मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो इबादत करे।
कितने माँ बाप ने जो है अपने बच्चे को जान दे देंगे, ऐसा इबादत नहीं जा रहे, जाओ जी पहलौठे मेरे हैं, और खुदा कह रहा है, किससे कह रहा है कि मेरे बच्चों को जाने दे? फिरौन से कह रहा है। पहलौठे मेरे हैं और खुदा फिरौन से कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को जाने दे ताकि वो अपना काम करें, इबादत करें, मेरा काम करें। ऐसे ही है। अभी आप मुझे बताइए, आप खुद भी तो किसी के पहलौट होंगे, आप में से कोई है पहलौट है सबसे बड़ा बेटा या बेटी हो? नहीं, पूरा हाथ। अच्छा ठीक होगा, आप ही है। अच्छा, और आप में से कितने हैं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं? मतलब खुदा की खिदमत का मतलब है कि आप और आप क्यों नहीं कर रहे? कर रहे? अच्छा, फिर याद रखिएगा जिसको जिंदा खुदा चाहता है कि पहलौठे मेरे हैं और इन्हें मेरा काम कर दो। अब एक और सवाल पैदा होता है, मजमा तो बहुत बड़ा है, आप ही तो फिर पास्टर साहब के साथ हम क्या करें? बाइबल में लिखा पहलौठे तो मेरे हैं और ये मेरा काम करे। भाई देखे ना, आपके सामने पहलौठे तो नहीं है। मुकद्दस दाऊद भी पहलौठे थे, मुकद्दस मूसा भी पहलौठे थे, नहीं थे? मुकद्दस दाऊद पहलौठे थे कि नहीं? मुकद्दस मूसा पहलौठे थे कि नहीं? लौटे थे। दाऊद पहलौठे नहीं थे और मूसा भी पहलौठे नहीं थे। दाऊद भी सबसे छोटा और मूसा भी सबसे छोटा। बाइबल मुकद्दस को समझिएगा, अगर पहलौठे सारे खिदमत करने आवेदन, छोटे कहां जाएंगे? मंझले कहां जाएंगे? जो सेंटर वाले होते हैं कहां जाएंगे सर? हालांकि अगर पहलौठे करते रहेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पहलौठों की, और अगर पहलौठे इस लायक नहीं तो जिंदा खुदा सबसे छोटे को पहलौठा बना देता है। मुकद्दस दाऊद कभी अपने भाइयों में से सबसे छोटे, छठे सातवें नंबर पे सबसे छोटे। मुकद्दस मूसा कितने बहन भाई थे? तीन। कौन कौन थे? हारून, मरियम। याद रखिएगा 3-3 साल का तीनों की उम्र में फर्क है। जब आप पहला दूसरा भाव पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है। सबसे बड़े हैं हारून या मुकद्दसा मरियम। मरियम जो हारून की मां बेटी थी। सर मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ, आपको उम्र ये लाइफ टाइम याद रहेगी, कभी आपको परेशानी होगी। मुकद्दस मूसा को जब कश्ती के वैसे उसे आग भी कहा जाता है, लेकिन टोकरी के अंदर जब डाला जाता है, उस टोकरी को बहाया जाता है नदी के अंदर, तो उनके रखवाली रखने के लिए कौन थी? देख रेख कौन कर रही थी? जाती की चाड़े जो थी, कोई डूबना जाए या कुछ आना ना खाइए, कौन उसकी रखवाली रखती थी? उसकी टोकरी के साथ साथ कौन जाती थी? उसकी बहन मरियम जाती थी। और सोचो मूसा टोकरी से बहन ना दल ध्यान ना करिए तो बहन बड़ी हुई कि मूसा बड़ा है। ऑफकोर्स मूसा छोटा है, बहन उसकी बड़ी है। उसके बाद मुकद्दस हारून आते हैं, फिर उसके बाद देखते मुकद्दस मूसा आते हैं। पहलौठे मेरे हैं और करना क्या है? खुदा का काम करना है। खुदा फिरौन से कहता है कि मेरे बच्चों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। खुदा की इबादत है क्या? आप यहाँ पर आए हैं, इस चर्च में हैं, आप मुकद्दस लोग हैं, आप मुकद्दस महफिल प्रोग्राम यहाँ करते हैं, आप एक इकलीसिया यानी कलीसिया एक चुने हुए लोग हैं। अब आपने इबादत की तो खुदा ने आपके साथ इंटरेक्शन किया, खुदा ने आपके साथ एनकाउंटर किया, खुदा ने आपके साथ जब बातचीत की, तो आपने करना क्या है? आपको जिंदा खुदा को सीखेंगे, जिंदा खुदा को पढ़ेंगे, जिंदा खुदा को जानेंगे, आप दूसरों तक लेके जाएंगे। आपकी रूह तो बच गई, क्या आप नहीं चाहते कि मैं दूसरों की रूह बचाऊं? आपको मुझे जिंदगी में पैदा करने का खुदा का एक ही मकसद है कि पुत्र अपनी भी रूह बचा ते दुनिया की भी बचा। नहीं बचाएंगे तो याद रखिएगा आपका इस कायनात में जितने भी काम कर रहे हैं किसी फायदे के लिए, कोई फायदा नहीं किसी काम का भी।
पहलाते वो कहता है कि मेरे हैं। अभी बड़ा खूबसूरत गीत भी गाया गया कि समंदर भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, समंदर भी कुछ ना कह के इस तरह का था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं मुकद्दस मूसा जब कौम बनी इस्राइल को लेके जा रहे थे सबसे छोटे, और खुदा ने उसे कहां पे कहां खड़ा कर दिया। आपको नहीं लगता कि जब बहरे कुसम अब बारिश होती है यहाँ पे, तो बारिश के दूसरे दिन अगर पानी सूख भी जाए तो जाके चिपड़ जा हुआ होता है कि नहीं, कीचड़ होता है कि नहीं, पांव फंसते हैं कि नहीं उसमें। अब जब आप देखते हैं कि पांव आपके धंस रहे हैं हल्की सी बारिश या तेज बारिश की वजह से, अब एक बहन है, बहन अक्सर लाल समुद्र में से कहा जाता है, वो समुद्र नहीं है, वो बहन है। एक है झील, एक होती है नदी, और एक होता है समंदर, और एक होता है बहर। बहर कहते हैं ओशन को। बहर वो है जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आप देखते हैं बहर समंदर से भी बड़ा होता है जिसमें टाइटैनिक डूबा था। ये इतने बड़े हैं कि आपकी दुनिया का 1/3 हिस्सा है ये पानी, ओशन जिसे कहा जाता है। आप सोचेंगे मुकद्दस मूसा लेके जा रहे हैं अपनी कौम को, बारिश को हल्की सी तो पांव धंसते हैं, और कौम में ऐसे लोग भी थे जो छोटे बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो नौजवान थे, जो बीमार भी होंगे, जो हमारी बहनें वहां पे आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट भी होंगी, और भी बहुत सारे भाई जो बीमारी में होंगे। आप देखते हैं वहां पे गधे भी जा रहे होंगे, और साथ में आप देखते हैं कि रेड़ों वाले भी ठेले वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। तो सब सारी यही चीजें थी, क्या वो पानी में नहीं धंसी। यहां पे एक दो दिन की बारिश हो जाए तो आप चलने से काफी होते हैं, आप चल नहीं सकते उसमें। आप सोचो बहर जो कायनात में इतना बड़ा एक पानी का टुकड़ा है जो कायनात जब से बनी है, मुकद्दस रूह के बाद वो तब से है। तो आपको नहीं लगा होगा कि जो पानी 2 टुकड़े हो जाएगा और कौम उसमें से चली होगी तो उनके भी पांव फंसे होंगे? क्या लगता है आपको? खुशक भी खुशक देते क्यों है? कितनी खुश हो सकती है? बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, बच्चे भी थे, जानवर भी थे उसमें, गधे भी थे, गधों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हमारी बहन बेटियां बीमार भी थी। तो आप क्या समझते हैं? आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं अपने आप को जगह पर रख के देखा करें। आप अपने आप को जगह पर रख के देखा करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस में तुम एक गए समंदर से, पढ़े समंदर सामने 2 टुकड़े हो गए, दीवार ही हो गई है। कई कमजोर दिल वाले तो वहां हार्ट अटैक से बेचारे मर जाएंगे। ऐसा ही हो गया। कायनात में कभी सुना ना कभी देखा। खुदा ने अपनी कौम को बचाने के लिए बहर के 2 टुकड़े कर दिए। अब वो बहर के 2 टुकड़े ऐसे किए कि आप देखते हैं कि चलने में कोई दिक्कत नहीं है, खुश करती जमीन। फरूज की किताब में आप पढ़ रहे हैं, मुकद्दस मूसा को जब आप जान रहे हैं तो मुकद्दस मूसा आपके सामने बता रहा है कि मैं ऐसा जिंदा खुदा का बेटा हूं, मैं ऐसा जिंदा खुदा का कहलाता हूं जो कि उनको छोटा, लेकिन जिंदा खुदा ने मुझ में वो खसूसियत देगी, जिंदा खुदा ने मुझ में वो खासियत देगी, जिंदा खुदा ने मुझ में वो रूह देगी कि उसने मुझे चुना। चुनने को मेरे भाई को भी चुन सकता था, चुनने को मेरी बहन को भी चुन सकता था। हालांकि बहन को देखिए कि नबिया और भाई को उसका पैगंबर, लेकिन फिर भी खुदा ने मूसा को जो कुर्सी दी, मूसा को जो ऐसा खुदा दिया, वो उन दोनों को नहीं मिला। फिर वो भी खुदा के मुकद्दसीन, लेकिन याद रखिएगा जितना मूसा को याद किया जाता है, दुनिया में उन दोनों को याद नहीं किया जाता। मूसा ने कहा कि मैं अपने लोगों को लेकर जाऊंगा ताकि खुदा की खिदमत करे, मैं अपने लोगों को लेकर जाऊंगा ताकि खुदा की मुनादी करे, मैं अपने लोगों को लेकर जाऊंगा ताकि यहोवा खुदा की इबादत करे। अब अजीजों सामने पानी है जिसमें गए तो गए, टाइटैनिक में से कई करोड़ जहाज आज तक डूब चुके हैं, और पीछे से फौजें आ रही हैं, और पिलोटा अथॉरिटी लेके इख्तियार लेके खड़ा है। पूछता है खुदावन क्या करूं? खुदा ने क्या तेरे सब इख्तियार दे दिया, तू ही कर दो मेरे मार लाठी को इस्तेमाल कर, इस इख्तियार को जो खुदा ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल
जब जाना है तो खुदा का इख्तियार उसका बेटा इस्तेमाल करता है तो पानी 2 टुकड़े हो जाता है। आप देखें वहां पे ऐसी जमीन नहीं थी कि आपके पाँव फंस जाए, वहां पे ऐसी चिकनी मिट्टी नहीं थी कि आपके पाँव फंस जाए, वहां पे कोई दलदल नहीं था। वो जब खुश हुई तो मुकाशिफा की किताब में लिखा है कि मेरे हजूर में आओगे, मेरे खुदा बनोगे, आसमान की बादशाह में आओगे तो सर के सोने की होगी। मेरा ईमान है कि ऐसी खुशबू वो सारी की सारी जगह सोने की सड़क बन गई। हालेलुया! जोरदार तालिए। अजीजों, हमेशा याद रखिएगा, पहले ऐदनामा और दूसरे ऐदनामा, जिसे हम ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, न्यू टेस्टमेंट के साथ मिलाकर जब देखेंगे आपको सारी कहानी समझ में आएगी। लॉजिकल बात भी सोचे, एक जादूगरी कह देता था हो गया, वो आपको बता रहे हैं कि मेरी हजूरी सिर्फ आसमान में नहीं है, जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहीं पे हाजिर हूं। आप खुदा का मजमा यहां पर लगाए हुए हैं, मुकद्दस मजमा यहां पे लगाए हुए, तो खुदा के साथ है। पहलौठे मेरे दाऊद नबी जो सबसे छोटा शेरों के मुंह फाड़ रहा है, रीछों को थप्पड़े मारता है। रीछ अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, छातों को लग रहा है, पैरों पे खड़ा हो जाए तो छातों को लगता है कितनी ताकत होगी। थप्पड़ है तो मारे तो छोटा बच्चा है। चाबी जूलियत जैसे को मार डाला, क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा की इबादत करता था। कितनी बार दिन में इबादत करता था? किसी को याद हो? ज़बूर की किताब में लिखा है मुकद्दस मूसा दिन में कितनी बार, मुकद्दस दाऊद दिन में कितनी बार इबादत करते थे? 7 बार। कितनी बार? एक दिन में कितनी बार? 7 बारी। एक दिन 7 बार। कायनात का सबसे मसरूफ तरीन इंसान, मसरूफ तरीन इंसान कैसे कि कायनात की सबसे बड़ी कौम उसके पास थी। आप देखते हैं मुकद्दस मूसा परेशान हो गए थे एक बार, इन्होंने फैसले करके, तो मुकद्दस दाऊद जो उससे भी बड़ी कौम का बादशाह था, कितना मसरूफ होगा? निहायत ही मसरूफ तरीन इंसान, लेकिन फिर भी दिन में 7 बार खुदा की इबादत करता था। अब आ जाते हैं हम आज की अपनी इस कलाम के ऊपर, ये कलाम हमारे लिए क्या है और कैसे है। असली किसी भी मसरूफ को नया सिंगल ड्यूटी, डबल ड्यूटी कौन करता है? कोई भी नहीं। सिंगल ड्यूटी आप डबल ड्यूटी करते हैं। आज छुट्टी आपको ठीक हो गया। हम कहते हैं मैं डबल ड्यूटी करता हूं और मैं खुदा को टाइम नहीं दे सकता। ऐसा होता है कभी कभार। कई चीजें हम कैंसिल करते हैं और ड्यूटी को दे देते हैं। उनमें सबसे पहले हम अपनी बाइबल मुकद्दस को छोड़ते हैं। अभी तो बाइबल मुकद्दस को साथ रखिए, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। पहलौट है जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा की कुदरत को जानेंगे, तो याद रखिएगा खुदा आपको पहलौठा बनाएगा। और पहलौठे का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो अपने खानदान में सबको बटा है। दूसरे लफ्जों में पहलौठे को शाहजोरी भी कहा जाता है, ताकत भी कहा जाता है, इख्तियार भी कहा जाता है। अगर आप खुदा का काम पहलौठे नहीं कर रहे तो याद रखिएगा खुदा छोटों से लेना शुरू हो जाएगा, तो फिर साढ़ा की बनेगा। पहलौठे काम करें, हम तो सराह करें, खुदा की इबादत करें। दाऊद अभी दिन में 7 बार करता था, तभी तो पहलौठा थी। और एक कहीं से चमचू सन, लेकिन याद रखें वो जाति जूलियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा वो खुदा की तहकीर करता था। साढ़े सामने से कोई आए तो कहे पढ़े खुदा की ऐसी ऐसी, ऐसा होता है कि नहीं होता, किसी ने भी कहा। लेकिन पता कैसे कहा जाता है? गलत तालीमात को देकर। वो आपके सामने एक चैलेंज ही होता है, वो आपके सामने कपड़े होते हैं, कहीं आप करने में कर लो जो कर सकते हो। अजीजों, उस वक्त जंग जिस्मानी थी, आज जंग रूहानी है। आज आपके सामने कोई नहीं आएगा तो आपको बुरा भला कहे। आज आपके सामने रूहानियत में आएंगे और रूहानियत में जिंदा खुदा इस बाइबल को कहता है कि खुदा के मुंह का कलमा खुद खुदा है और ये 2 धारी तलवार है। पहलौठे बने,
ताकतवर बने, इस तलवार को अपने हाथों में ले। दाऊद की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है सब तो छोटा, पर खुदा को मुखलसी और दलेरी पसंद आई। क्या क्या पसंद आई? मुखलसी और दलेरी। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा का रूप दलेरी ऐसा फरमाता है। क्या था फरमाता है? दलेरी। आज अब क्या दलेरी दिखाएंगे? मिसाल के तौर पे अगर आप क्या दलेरी दिखाएंगे, क्या कैसे दलेरी दिखाएंगे? तो लड़ाई हो रही तो मैं बेचवाड़ गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और क्या दिखा सकते हैं? ये तो जिस्मानी बात होगी। रूहानी दलेरी कैसे दिखा सकते हैं? आप देखते हैं आप एक मुकद्दस जगह पर बैठे हैं, आप खुदा के लोग ऐसी तालीमात दे रहे हैं कि जहां पे पास्टर साहब आपके सामने मौजूद है, मुबशर साहब है, ऐसी जबरदस्त किस्म की क्वायर है आपके पास, आप एक जलाली कलीसिया है। आपका फर्ज बनता है कि आप पास्टर साहब से सीखें और वहां जाए जो इसको नहीं पढ़ते। आपकी जरूर बच गई, दूसरों की कैसे बचाएंगे? एक दिन तो यहां पे आ गए, बाकी 6 दिन है आपके पास। उन्हें इन्वाइट कीजिए अपने चर्चेस में। नहीं कर सकते तो उनके घरों में जाकर उन्हें कलाम सिखाइए। इसके अलावा आप किसी की जिंदगी में नहीं बचा सकते। मुकद्दस दाऊद नबी की बरकत बहुत ज्यादा है। एक बरकत आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, लेकिन फिर भी आपको बताया चले जाता हूं कि मुकद्दस दाऊद नबी ऐसा था कि वो भेड़ों का चरवाहा था, और यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। यीशु मसीह अपने मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम के बाद जो उनके बच्चे पैदा हुए, मुकद्दस जितने भी यूसुफ के बच्चे थे जिस्मानी, और यीशु मसीह जो देखते औरत की नस्ल है, चलो एक साहब आ रहे भैन भ्रांस आ रहे, तो यीशु मसीह पे लौटे थे के नहीं? सबको बड़े है सके थे। आप जो पे लौटे बैठे, आप यीशु मसीह को देखे ना, वो क्या करते थे? यीशु मसीह पे लौटे थे, वो क्या करते थे? उन लोगों को कलाम सुनाकर उनकी रूहें बचाते थे। दाऊद को पेलौठा बनाया, फिर मूसा को पेलौठा बनाया, वो अपनी कौम को कलाम सुनाकर उनकी रूह बचाता था। आप क्या कलाम सीखो, फिर आप जाकर उनकी रूह बचाए, तो बाहर लोग हैं। दाऊद अपनी जिंदा खुदा का ऐसा सूरमा था कि वो शेरों के मुंह फाड़ देता था, इतनी ताकत। मुकद्दस सैमसन कहते हैं, यहोवा इज माय स्ट्रेंथ, यहोवा मेरी ताकत है। कैसी ताकत है? ते तेरी यहोवा ताकत होए और के कोई भी नहीं हो सकता। यहोवा सब पे कादिर है, यहोवा को कादिर मुतलक है, खालिक और वालिद है। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में दाऊद नबी शेरों के मुंह फाड़ता है, मुकद्दस सैमसन शेरों के मुंह फाड़ता है, अबीशे जो जनरल था वो भी शेरों के मुंह फाड़ता है। आप देखते हैं मुकद्दस दाऊद नबी की ब्लेसिंग में और इसलिए वो थप्पड़ मारता है, वो चाहती चूड़िया जैसे बड़े शैतान को मार डालता है। नए दौर में यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह पे लाते हैं, और जब यीशु मसीह काम कर रहे होते हैं, यीशु मसीह शिफाई बांटते जा रहे, लोगों को शिफाई बांटते जा रहे, ऐसी ऐसी बीमारियों को, पैदाइशी बीमारियां उनमें से भी निकाले जा रहे। लेकिन याद रखिएगा, यीशु के नाम को पुकारा कैसे जाता था? दाऊद की बड़ी ब्लेसिंग को देखिए, यीशु को कहा जाता था, ऐ दाऊद के बेटे हम पे रहम कर, ऐ दाऊद के बेटे हम पर रहम कर। दाऊद की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, यीशु के नाम को बुलाने के लिए दाऊद का नाम दिया जाता। हालेलुया। दूसरी जानने के लिए तो यीशु का नाम आ जाए, तो आपका भी नाम आ जाए, कहने वाला हो कि देखो ये है मसीह का बदला, ये है यीशु का सिपाही। हम आगे बाइबल पढ़ के रूह ताजा हो जाएंगे। कई घरों में चले जाए, अच्छा अनअनाउंस हमारे कई पास पर ऐसे अनअनाउंस बिना दस ही चले जाते हैं। अगला बंदा कार पता नहीं केड़े ख्याल ख्याल ना करें, ऐसी चीजों का ख्याल करें। लेकिन जब आप खुद किसी को बुलाएंगे और जब वो जाएगा तो उसी को आपके अंदर जुस्तजू होगी, ये कलाम में भाई से बरकत होगा। यीशु के नाम को पुकारने के लिए उसे कहा जाता था, इब्ने दाऊद
इब्ने दाऊद का मतलब समझते हैं आप? इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज फायर लीडर, इब्ने दाऊद का क्या मतलब है? किसने कहा? दाऊद का बेटा किसने कहा? और मानते में सिस्टर का नाम क्या है? सिस्टर नुसरत के लिए एक बार जोरदार तालियां। यीशु मसीह जब चलते थे तो उन्हें कहा जाता था दाऊद का मुंडा जन्म में है। यह है दाऊद की कुदरत, दाऊद की फजीलत, दाऊद के ऊपर जो रहमत थी खुदा की। और यीशु कहता है मैं दाऊद की, क्या कहता है? मैं दाऊद की असल और नस्ल मैं दाऊद में से आया। असल दाऊद जब था भी नहीं करता हमसे, खुदा का बेटा भी हूं और खुद खुदा भी हूं। अजीजों याद रखिएगा, कल मोहब्बत का दिन था, आलमी दुनियावी। आप इससे कितनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत का मतलब होता है, एक बात करता हूं, वैलेंटाइन डे में जब आप मिलना होता है किसी से, तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलना है, माँ प्यो से भी मिलना हो तो बड़े स्पेशल होकर मिलते हैं। टाइम देते हैं कि नहीं? तो अब सवाल यह है, आप इसको कितना टाइम देते हैं? मोहब्बत हमेशा टाइम से मेजरमेंट की जाती है कि आप किसी को वक्त कितना दे रहे हैं। आप अपने माँ बाप बहन भाई के ऊपर अंधा एतबार करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो आपके साथ शुरू से टाइम स्पेंड करते हैं। एरे पे भी अंधा एतबार करो, एरे पे भी टाइम स्पेंड करो। जब इस कलाम में टाइम स्पेंड करेंगे तो ये कलाम खुदा आपको जमीन से उठा के आसमान की सैर करवाएगा। हालेलुया। आखिरी बात करने को मुकद्दस आस्तर मलका को देखते हैं। आप रोजे भी शुरू होने वाले हैं, वैलेंटाइन डे, रोजे भी आ रहे हैं। मोहब्बत कलाम से कीजिए। बाइबल मुकद्दस में पहलौठा वो नहीं होता जो अपनी औलाद में सबसे बड़ा है। बाइबल मुकद्दस में पहलौठा वो होता है जो जिंदा खुदा को अपने दिल से याद करता है। जरूरी नहीं 7 बेटे हैं तो उनमें से एक ही पहलौठा हो। अच्छा तो ये है 7 बेटे होते तो 7 के 7 ही पहलौठे होते। 5 बेटियां हैं, आप देखते हैं मुकद्दस प्रिंसिपल की 4 बेटियां थी। कितनी? 4 क्या थी? नबियां थी, प्रॉफिट्स थी वो, 4 पहलौठी थी वो। मुकद्दस में बस उनका पहलौठा और आगे से नसर की पहलौठी। आप देखते हैं अस्तर मलका की पूरी कौम को सूली पे लटकाया जाना था, पूरी कौम को मार दिया जाना था। वैलेंटाइन डे मोहब्बत हम करेंगे जिंदा खुदा से, और रोजे जब आ रहे हैं तो आप बिब्लिकल रोजे रखिए। बाइबल मुकद्दस में जो बाइबल के रोजे रखेंगे, खुदा के मुंह से निकले हुए रोजे रखेंगे। बाइबल मुकद्दस के खुदा के मुंह के कलमे के रोजे रखेंगे। जो खुदा ने कहा है वो रोजे रखेंगे। 3 दिन 3 रात, यानी कि 72 घंटे का रोजा। एक दिन खाया नहीं, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरे दिन भी नहीं खाया, बल्कि तीसरे दिन के बाद खाया। 72 घंटे तक कुछ नहीं खाया और फिर जिंदा सूरमा मुकद्दस आस्तर मलका कहती है मैं तो रोजा रखूंगी और मैं साथ अपनी सहेलियों को भी रखवाऊंगी। आज आप भी रोजे रखिए, अपनी सहेलियों से रखवाइए, पूरे दिन का रोजा रखिए। जिंदा खुदा आप सबका जलाल जाहिर करेगा, जिंदा खुदा आप सबकी कुदरत जाहिर करेगा। और आस्तर मलका ने रोजा रखा, उसकी कौम बच गई। हालेलुया। आज तक मलका में रोजना कौमा बच गई। साढ़े रोजना नहीं चाहोगे कि साड़ी बहन बच जाए या साडा भरा बच जाए। ऐसा है कि नहीं? रखिए रोजा, जिंदा खुदा को ललकारिए, वैलेंटाइन डे मनाइए जिंदा खुदा के साथ भी। इसके साथ मनाना चाहते मनाए, नो प्रॉब्लम, इसके साथ भी मनाइए। मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको कभी किसी बात से मना नहीं करता, चाहे वो माँ बाप आते हो, चाहे वो इवन हमारे साथ सैमसन भाई को कत्ल तक करते रहे, तो हम लोग उन्हें मना नहीं करते। आपने जो करना है करो, मसला नहीं है। एक कुछ भी कहते हैं पता है क्यों मना क्यों नहीं करते? एक सवाल है। एक बच्चा है, वो मिसाल के तौर पर मावा खा रहा है या सिगरेट चरस पी रहा है, मेरे मना करना होइएगा तो जितना जमया है पूरे मना करना नहीं होता, तो मेरे मना करना कैसे होगा? एक चीज से हो जाएगा सर, जो कलाम होने कर जाएगा। सर ऐसे लोग हमने देखे हैं कत्ल कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? शराब बेच
ऐसे परिंदा आप देखते हैं जो शराब खाने, उसके थर्ड पार्टनर 14 साल शराब बेची, आज वो बंदा जिंदा हुआ कलाम को पढ़ता है, रात को 3-3 बजे कॉलें करता है। साहब ये कलाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसकी कुदरत इतनी है, 14 साल तक दुनिया का कोई बंदा नहीं छुड़वा सका, छुड़वाया तो जिंदा खुदा ने पाकला में छुड़वाया। ये है उसकी कुदरत। इसके साथ टाइम गुजारिए और जिंदा खुदा आपको बरकत पे बरकत नाज़िल अता फरमाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप दुआ में याद रखिएगा। यहाँ से जाने के बाद दोपहर 3 से 5 मैं कोरंगी में इनवाइटेड हूँ, कोरंगी 5 नंबर में, तो मेरे लिए प्रे कीजिएगा। द ग्रेस ऑफ गॉड चर्च में हम लोग इनवाइटेड हैं, तो वहां का कलाम हमारे लिए 22 से बरकत हो। उसके बाद 7 से 9 बजे तक हम लोग ईसा आजम टाउन 11 नंबर में इनवाइटेड है, तो वहां के लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि आज का दिन जो है हमारे लिए 22 से बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से अपने लिए भी जोरदार करने